उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूपी के सांसदों की बैठक दिल्ली में 28 और 29 जुलाई को होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल के शामिल होने की संभावना है। और वहीं 28 और 29 जुलाई को 3 अलग अलग क्षेत्रों की बैठक होगी और बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी और प्रदेश में चल रहे अभियानों की चर्चा होगी। इसके अलावा संगठनात्मक रूप से इससे कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और पहले दिन यानी आज ब्रज पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया है और जबकि अगले दिन यानी गुरुवार को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक तय की गई। और वहीं सूत्रों की माने तो सांसदों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्रों के विधायकों का फीडबैक लिया जाना है और किस क्षेत्र में विधायक की कैसी पकड़ है, कोरोना संकट के दौरान कौन सा विधायक कितना एक्टिव रहा, किस किस ने अपने बयानों से सरकार की किरकिरी करवाई, इसके अलावा पंचायत चुनाव में किसने पार्टी विरोधी गतिविधियों की है और उनकी भी जानकारी ली जाएगी। बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पार्टी इस बार कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती, जिसमें वे पार्टी विरोधी गतिविधियां अपना रखी है उनके टिकट पर विचार करने की बात हो रही है। क्षेत्र में काम की लोकप्रियता के आधार पर ही मौका दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके साथ ही पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी पार्टी अभियानों से जोड़कर उनका भी उपयोग करते हुए गांव और ब्लॉकों में उनके नेटवर्क का लाभ कैसे लिया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा हो रहे जातीय सम्मेलन की काट या उसी तर्ज अन्य कोई विचार गोष्ठी कराने पर भी निर्णय लिया जा सकता है और इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के एमपी शामिल होंगे। ग्यारह बजे ही बसवराज बोम्मई के ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली और उन्हें राज्यपाल तावरचंद गहलोत ने शपथ दिलवाई है और शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के कई और बड़े केंद्रीय और राज्य के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ते ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीते दिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मिलने के लिए निकले हैं और वहीं इसके बाद ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद एंटनी पहली बार भारत आए हैं और इस दौरे के पीछे असल कारण आतंकियों की फंडिंग समेत सीमा पर आतंकवाद को पाकिस्तान की ओर से दिए जा रहे बढ़ावे को लेकर चर्चा मुख्य बताया जा रहा है। और वहीं ब्लिंकन के साथ मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ अगस्त महीने में अमेरिका का दौरे पर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को लेकर भारत अमेरिकी प्रशासन पर दबाव डाल सकता है। छात्रों, कारोबारियों समेत उन लोगों की यात्राओं को लेकर बात की जा सकती है जिनका परिवार दूर रहता है। इसके अलावा दवाओं की आपूर्ति मुद्दा, कोरोना वायरस संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है।
दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण दुनिया में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इस बीच कई देशों ने यात्रा पर भी पाबंदियां लगा रखी है और इस बीच सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों में जाने वालों के लिए 3 साल की यात्रा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। और एक नाम आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि कुछ सऊदी नागरिक जिन्हें मार्च 2020 के बाद मई में पहली बार अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें यात्रा नियमों का उल्लंघन किया था। और अधिकारी ने कहा जो कोई भी इसमें लिप्त होगा वो वापसी पर कानूनी जवाबदेही और भारी दंड के अधीन होंगे और 3 साल के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। और वहीं अधिकारी ने आगे कहा कि आंतरिक मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि नागरिकों को अभी भी सीधे या किसी अन्य देश से इन देशों या किसी अन्य देश में यात्रा करने का प्रतिबंध है जो अभी तक महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाया है या जहां नए तनाव फैल रहे हैं। और वहीं लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े खाड़ी राज्य ने मंगलवार को 1379 नए कोरोना केस दर्ज किए हैं, जिससे कुल मामले बढ़कर 5,20,774 हो गए और अब तक 8,189 मौतें हुई हैं। और इसमें देखा है कि दैनिक संक्रमण जून 2020 में 4,000 के ऊपर के शिखर से जनवरी की शुरुआत में 100 कैसे तक नीचे कैसे आ गया। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा के एक गांव में बादल फट गया। जिले के सुदूर गांव में बुधवार तड़के बादल फटने की घटना से 30 लोग अधिक लापता हो गए और वहीं 8-9 घर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं और घटना में अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम घटनास्थल पर भेजी गई है। भारी बारिश की वजह से नेटवर्क भी ठप हो गया और जम्मू में जुलाई महीने के अंत तक और अधिक बारिश होने का अनुमान जताया गया, जिसके चलते किश्तवाड़ के अधिकारियों के जलाशयों के निकट रहने वाले और फिसलन वाले क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और जिला प्रशासन ने मंगलवार रात को जारी एक परामर्श में कहा था कि मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ सकता है और उनके निकट रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है।